हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस के अति लघुत्तरी प्रश्न में और साथ ही उनके उत्तर आपको बताने वाला हूं। और ये प्रश्न अध्याय 2 के हैं। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 के अति लघुत्तरी प्रश्न और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आपको बताया था और हमने उसके बारे में चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो प्रश्न अच्छे से याद कर लिए होंगे। और अब हम अध्याय 2 के अति लघुत्तरी प्रश्न और उनके साथ ही उत्तर में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी याद करना नहीं भूलें और अभी मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखिए, आप ये सारे प्रश्न सीख जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुल 5 प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि अध्याय 2 का है, आश्वन विधि क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आश्वन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। मतलब जो द्रव रहते हैं ना, जब द्रव आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल में केरोसिन मिल जाता है या फिर एल्कोहल में पानी मिल जाता है, ईथर मिल जाता है, तो जब भी हमें उनको अलग करने की बात आती है तो अलग करने के लिए हम आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैसे द्रवों को इसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऐसे दो द्रव जब आपस में मिलते हैं जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। जैसे कि मान ली जाए कि दो द्रव हैं। एक मैंने ले लिया है जल। जल जो कि है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और जल के साथ ही एक मैंने ले लिया है अल्कोहल। अल्कोहल और अल्कोहल मान ली जाए कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इनका क्वथनांक कितना है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस। और आप सभी को पता है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से उबल जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। और अल्कोहल का क्वथनांक होता है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इनके क्वथनांकों में अंतर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस का है। तो जब ये दोनों द्रव किसी भी एक पात्र में मान ली जाए कि आपस में मिल गए, मिश्रित हो गए और हमें इनको अलग अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए हम आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनके क्वथनांकों में ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसी को कहते हैं आश्वन विधि। और आश्वन विधि के द्वारा दो द्रव जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। अर्थात यह पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। दूसरा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? अब क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा किसका पृथक्करण करते हैं और क्रोमेटोग्राफी ही इसका नाम क्यों रखा गया है? देखो, क्रोमेटोग्राफी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये एक शब्द क्रोमा क्रोमा से मिलकर बना है और क्रोमा का अर्थ होता है रंग या डाई। तो इस विधि का प्रयोग हम जब बहुत सारे रंग आपस में मिल जाते हैं तो उन रंगों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी दो या अधिक विलेय ठोस जो अत्यंत कम मात्रा में विलयन में उपस्थित होते हैं, यह पृथक्करण की एक तकनीक है। मतलब ऐसे जो ठोस पदार्थ होते हैं जो जिनको आपस में घोल दिया जाता है और उनका एक विलयन बन जाता है, तो उन ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए या उनके रंगों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अनुप्रयोग भी आप यहाँ देख सकते हैं। दो अनुप्रयोग इसके हैं, और भी अनुप्रयोग है लेकिन इसके दो अनुप्रयोग आप याद रखिए। डाई में रंगों को पृथक करने में, जो डाई होता है, कलर होता है, उसमें अलग अलग रंग होते हैं, तो उन रंगों को अलग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को जो वर्णक होते हैं उनको पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रभाजी आश्वन किसे कहते हैं? और प्रभाजी आश्वन का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। मतलब जब भी कोई मिश्रण बनता है ना, तो उसमें दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिश्रित होते हैं। तो जब हमको उस मिश्रण के अवयवों को अलग करना होता है, अलग करने की बात आती है, तो उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। वैसे ये तीनों विधियाँ मिश्रण में अवयवों को पृथक करने की है, लेकिन यहाँ एक औद्योगिक प्रक्रिया है जो कि बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग की जाती है।
यहाँ आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमें पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऐसे घटक होते हैं। तो यदि हमको पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना, केरोसिन अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसको प्रभाजी स्तंभ कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इनको एक दो बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चौथा प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है बच्चों कि इसमें क्रिस्टल बनाए जाते हैं। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, जैसे कि शक्कर के दाने रहते हैं, मिश्री के दाने रहते हैं, फिटकरी के दाने रहते हैं। तो ऐसे दाने बनाने की विधि होती है ये। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। जब हम समुद्र में नमक बनाते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के द्वारा, तो उससे जो नमक प्राप्त होता है उस नमक में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध नमक के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। जो नमक होता है ना, जब उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, जो फिटकरी के अशुद्ध नमूने होते हैं उनसे फिटकरी को पृथक करने में, शुद्ध फिटकरी बनाने में, मिश्री बनाने में, मिश्री आप सभी जानती ही, मिश्री बनाने में, मिश्री के जो क्रिस्टल होते हैं उनको बनाने में, क्योंकि जब वो लिक्विड अवस्था में होती है तो वो सारे जो उसके कण होते हैं आपस में मिश्रित होते हैं, तो उनको क्रिस्टल के रूप में अलग करने में, जैसे चाशनी होती है, जब हम जलेबी बनाते हैं तो जलेबी बनाते समय जो चाशनी बनाते हैं उनमें से शक्कर को अलग करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगला पांचवा प्रश्न है धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो धातु एवं अधातु में दो अंतर आप सभी को आता है और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, एक कॉलम में धातु है और दूसरे में अधातु है और इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। पहला अंतर है सभी धातुएं चमकीले होते हैं, मतलब धातुएं चमकदार होती हैं, ये आप सब जानते हैं, जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, धूसर काले रंग की हो सकती है या फिर अन्य कोई रंग भी हो सकता है। उसके बाद सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सूचकांक नहीं सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, सुचालक यानी कि ये गर्म हो जाते हैं धातुएं और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तीसरा है धातु कठोर होती है और अधातु अक्सर भंगुर होते हैं, मतलब ये शीघ्र नष्ट हो जाती है, जबकि धातु बहुत कठोर होती है और आसानी से नष्ट नहीं होती है। तो इसका तीसरा अंतर है। और भी इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं, पर आपको कम से कम 4 या 5 अंतर याद होना चाहिए। और भी मैं अंतर बता देता हूँ। धातुएं आघातवर्धनी होती है, मतलब धातुओं को यदि हथौड़े से पीटा जाता है तो जैसा हम चाहे वैसा उसका आकार बदल सकते हैं, उसको बना सकते हैं पीट पीट कर, जबकि अधातु के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अधातुओं को पीटने पर ये बिखर जाती है और टूट जाती है और हम जैसा आकार चाहते हैं वैसा आकार अधातु को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद पांचवा और अंतर है धातुएं तन्य होती है। धातुओं को हम गर्म करके इसके तार बना सकते हैं और जितना चाहे वैसे जितने पतले और लंबे तार बना सकते हैं। ये तन्य होती है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो ये पांचवा प्रश्न और इसका उत्तर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 प्रश्न के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए इन 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, याद कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और नए वीडियो में हम नेक्स्ट 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके उत्तर भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और जैसे ही आपको ये प्रश्न याद हो जाए आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा और नए वीडियो में आपको नए प्रश्न के साथ फिर से मैं उपस्थित रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और ऐसे ही नई नई वीडियो
पाने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं और तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसलिए आप अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।